हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बुकमार्क कोचिंग क्लासेस। तो भाई कैसे हो सब? तो कैसे लगे अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस? थोड़ा समझ में आया? कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से बताइएगा, क्योंकि एक और आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस की भरमार मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ और क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ये नहीं होना चाहिए बच्चों को कि यार एमसीक्यू क्वेश्चन हमने पढ़े ही नहीं। जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आए वो सब अपनी वीडियो से आने चाहिए। तो प्रॉपर तैयार हो जाइएगा, कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा और एकदम से बिल्कुल फ्री होकर वीडियो को देखिएगा। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये डेली चलने वाला है यही प्रोसेस एग्जाम तक। और एग्जाम कब है भाई अपना? आरबीएससी का आई थिंक 16 फरवरी और सीबीएसई के एग्जाम कब है? फिजिक्स का 20 फरवरी को है। कुछ ऐसी बात है। चलो, तो घबराना नहीं है। फिजिक्स में तो बिल्कुल नहीं घबराना है। देखो, बहुत अच्छा है सब्जेक्ट, बहुत अच्छा है, रिलेट कर सकते हो। हर चीज़ें प्रॉपर क्लास में आपको बताई गई है कि कैसे सॉल्व करना है। जो चीज़ें आपको नहीं आ रही है वो भी कैसे करनी है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपना नया लेक्चर। तो देखिएगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन है बहुत इजी से क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आइएगा भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना क्या है कि एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है। कितना होता है भाई? सभी को ये तो पता है कि एक प्रोटॉन का चार्ज, एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, लेकिन उसने एक छोटा सा वर्ड डाल दिया, न्यूनतम आवेश कितना होता है। तो बच्चा क्या होता है? कंफ्यूज हो जाता है। और हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो कितना होता है एक प्रोटॉन का न्यूनतम आवेश? फटाफट से बताइएगा कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। समझ में आया? बिल्कुल। हाँ, देखो, यदि आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, सेम होता है। कितना होता है? सेम होता है। यदि आप किसकी बात करो, मैग्नीट्यूड की बात करो, अदरवाइज नेगेटिव पॉजिटिव। सही बात है ना? चलो भाई, दूसरा क्वेश्चन हम बात करते हैं। देखो कितना अच्छा है। बहुत आपके आजकल ऐसे फॉर्मेट में भी क्वेश्चंस आने लग गए हैं कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव ... में जोड़ते हैं। बताओ भाई फटाफट से, किस क्रम में जोड़ते हैं वोल्ट मीटर को? है भाई, बताओ कि जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें हम जो वोल्ट मीटर है, दो चीज जोड़ते हैं। या तो हम वोल्ट मीटर जोड़ते हैं या बेटा हम एमीटर जोड़ते हैं। दोनों का बताओ कितना होता है। देखो, चलो कोई बात नहीं है। तो देखिएगा, जब हमारे पास में बात आती है बेटा वोल्ट मीटर की, किसकी बात आ रही है? वोल्ट मीटर की बात आ रही है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्ट मीटर हमेशा ध्यान से रखना कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है सदैव बेटा? समांतर क्रम में। किसमें? समांतर। ठीक है, किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। और हम बात करें सेम एमीटर की, किसकी बात करें? एमीटर की। किस में जोड़ा जाता है बेटा? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखना। क्लियर? किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तो यहाँ आपका आंसर क्या आएगा बेटा? यहाँ आपका आंसर आएगा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन दिमाग में बैठा लेना है। जरूरी नहीं है वोल्ट मीटर, एमीटर भी आपसे पूछ सकता है कि विद्युत परिपथ में आप एमीटर को सदैव किस क्रम में जोड़ते हो? तो श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर आए तो कौन से में जोड़ना है बेटा? कौन से में? समांतर क्रम में जोड़ते हैं, पैरेलली जोड़ते हैं। ठीक है भाई। अब बात देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कौन सा है कि धारा घनत्व का एसआई मात्रक। किसका? धारा घनत्व का एसआई मात्रक आपको निकालना है। बताओ कितना होता है भाई? फटाफट से जल्दी बताओ कितना होता है। क्या आपने ये पढ़ा है? J बराबर I/A। पढ़ा है या नहीं पढ़ा?
अरे पढ़ा है, जे बराबर, क्योंकि जो धारा घनत्व होता है उसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। आई क्या है, करंट है, ए क्या है आपका, एरिया है, तो जे बराबर होता है आई अपॉन ए। और एम्पियर किसकी यूनिट होती है बेटा, करंट की यूनिट क्या होती है, सॉरी कितनी होती है, कितनी होती है, एम्पियर होती है या नहीं होती, बताओ कितनी होती है, एम्पियर आपकी होती है। और एरिया कितना होता है, मीटर इंटू मीटर, कितना हुआ, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। समझ में आया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, चैडविक ने। किसने की थी इसकी खोज, चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ध्यान से सुनना, मैं दो चीज बता रही हूं कि जब हम चार्ज की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हो, चार्ज की बात कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज दोनों बराबर होता है। लेकिन जब आप मास की बात करते हो तो न्यूट्रॉन पर तो मास कितना होता है, 0 होता है, न्यूट्रॉन पर चार्ज भी 0, सॉरी न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है। और मास कितना होता है, कितना होता है भाई, प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। किसका, न्यूट्रॉन का मास। क्लियर, समझ में आया। और न्यूट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, 0 होता है। तो क्या पूछ रहा है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। क्लियर भाई, चलो शेरो समझ में आ रहा है। चलो भाई आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कौन सा है, किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, किसके बराबर। अब देखो ये आपके पास में लैंग्वेज है, इससे बनाओ, क्या कह रहा जाना है कि प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आपने जो डाइपोल होता है आपका डाइपोल मूवमेंट, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हो, पी से, याद आ रहा है, स्मॉल पी से, किसके, Q इंटू 2a लिखते हो, याद आ रहा है। चलो समझ में आया। तो आप यहां से देखो, जो कैपिटल P होता है वो किसको डिनोट करता है, पोलराइजेशन, ध्रुवण को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, स्मॉल p अपॉन v, मतलब प्रति एकांक आयतन पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर होता है, क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। क्लियर भाई, समझ में आया। अरे तैयार हो, देखो फटाफट से करने हैं क्योंकि इतने बड़ा है नहीं कुछ समझाने का आज के क्वेश्चंस में, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन क्या है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ना, और हमें कंफ्यूज नहीं होना है, फिजिक्स में तो बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 अपना कैसा है, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध, ध्यान रखना, तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। दो चीज होती है कंफ्यूज होने वाली, या तो पूछेगा आपके पास में रेजिस्टेंस प्रतिरोध, एक पूछा है विशिष्ट प्रतिरोध। दो चीजें होती है, कौन कौन सी, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध को आप प्रतिरोधकता भी बोलते हो। क्लियर, क्या बोलते हो, प्रतिरोधकता, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो बेटा रजिस्टिविटी। क्या बोलते हो, रजिस्टिविटी बोलते हो। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो। क्लियर, आपने ये रिलेशन तो पढ़ा होगा ना, L अपॉन A, कि आपका रेजिस्टेंस है जो तार के लेंथ के और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या रहता है, दोनों पर डिपेंड करता है। तब आप यहां से ये जो साइन हटाते हो समानुपाती का, तो क्या आता है, रो L अपॉन A आता है। आता है या नहीं आता। लेकिन हम जब बात करते हैं रेजिस्टिविटी की, तो बेटा वो दो चीज पे डिपेंड करती है, कौन कौन से, एक तो पदार्थ पर, एक तापमान पर, मतलब एक तो मैटर पर, मटेरियल पर, कि कैसे किस तरीके का मटेरियल है वो, एक उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है, समझ में आया। तो तार का पदार्थ, तार का व्यास, तार का द्रव्यमान, तार की लंबाई किस पर निर्भर करेगी, रेजिस्टिविटी तार के पदार्थ पर निर्भर करती है। क्लियर हुआ भाई। एक क्वेश्चन और, कौन सा है,
जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, सबसे पहले ध्यान रखना हमारे पास में चुंबकीय प्रवृत्ति को काई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? काई से। और क्या बोला है, कितनी होती है? नेगेटिव होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुत है, मैंने बताया था जब हम प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय पढ़ रहे थे तब हमने बात करी थी इसकी। याद आ रहा है कुछ कांस्टेंट? जब हम काई की बात करते हैं, एक आता है काई बराबर 1 आता है, एक माइनस आता है। एक जब हम इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति लेते हैं तो हम लिखते हैं T जो हमारे पास में टेम्परेचर होता है वो क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। याद आ रहा है क्या कुछ? तो हमारे पास में क्या बोला है कि हमारे पास में चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी है? ऋणात्मक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। क्या बोलते हो? प्रतिचुंबकीय पदार्थ आप कहते हो। 8वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। किरचॉफ का धारा वितरण का प्रथम नियम किसकी पालना करता है? इन चारों में से बताओ किसकी पालना करता है? सबसे पहले पता तो तब होगा जब हमें पहली बात तो किरचॉफ का नियम पता होगा, दूसरी बात हमें इन सब का पता होगा कि ये नियम कब कब फॉलो होते हैं। सही कह रही हूँ? चलो, तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, ठीक है, करंट बेस पर, उसमें हमने क्या बताया था? किसी भी पॉइंट पर आने वाली और जाने वाली धाराओं का योग किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। आने वाली और जाने वाली समस्त सारी करंट का जो टोटल योग है, जो ऐड है, वो किसके बराबर होगा? 0। तभी तो हम निकालते हैं आने वाली बराबर जाने वाली। अरे बताया था नहीं बताया था? आने वाली करंट एक साइड और उसके बराबर में जाने वाली, बताया था नहीं बताया था? और यही क्या है? किरचॉफ का फर्स्ट ऑफ लॉ है। तो बेटा करंट का फ्लो कब होगा? जब उसमें चार्ज होगा। क्या होगा? चार्ज होगा। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? आवेश संरक्षण के नियम को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम की। किसकी बात कर रहे हो? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? 1842 में दिया गया था। क्या होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम? कि हम एनर्जी को जो हमारे पास में है ना तो उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में हम उसको रूपांतरण ट्रांसफर कर सकते हैं। ये क्या था? ऊर्जा संरक्षण का नियम था या नहीं था? आवेश संरक्षण का नियम मैंने बताया। संवेग संरक्षण का नियम क्या है आपके पास में? आपने न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने बताया था ये वाला लॉ। कौन सा? संवेग संरक्षण का नियम। क्या बताया था बताओ? याद आ रहा है कुछ? मोमेंटम नहीं पता? न्यूटन्स का थर्ड लॉ याद है? क्रिया के साथ प्रतिक्रिया होती है। याद है क्या न्यूटन्स का थर्ड लॉ? तो हम उसमें एक चीज पढ़ते हैं, जब किसी भी वस्तु पर हम यदि कोई बाह्य एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, क्या नहीं लगा रहे हैं? कोई भी बाह्य एक्सटर्नल फोर्स हम उस पर जब तक नहीं लगाएंगे वो वस्तु वैसी की वैसी ही रहेगी। उसका मोमेंटम हमारे पास में क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, जब तक हम उस पर बाह्य कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। क्लियर? यही पढ़ा था? अरे यही पढ़ा था क्या? हाँ बिल्कुल यही पढ़ा था। तो उसे हम क्या बोलते हैं? संवेग संरक्षण का नियम बोलते हैं। फोर्थ आता है हमारे पास में द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या होता है बेटा द्रव्यमान संरक्षण का नियम? फटाफट से बताओ क्या होता है? क्या आप कोई भी आपके पास में मास है, द्रव्यमान है, उसको बना सकते हो, मतलब उसको ज्यादा कर सकते हो या कम कर सकते हो? ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारे पास में पदार्थ है उसका द्रव्यमान एज इट इज रहेगा जब तक कि हम उस पर कोई भी ज्यादा या कम उस पर नहीं करेंगे। एक संरक्षण, एक कंजर्वेशन का मतलब ही क्या होता है? कि एज अ कांस्टेंट है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फिर बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा। ध्यान से सुनना, पूरा स्टेटमेंट सुनना।
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई डैश 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 उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। क्या बताती है? स्पर्श रेखा। खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। यही बात थी भाई। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताओ भाई। सबसे पहले एक चीज बताओ मेरे को, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? कितना होता है? कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एनी से रिप्रेजेंट कर दिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? क्यू। कितने? एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? क्यू अपॉन ई। चार्ज कितना है? 1 कूलाम है। ध्यान से सुनना। क्लियर? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल, तो एनी बराबर कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर 19। क्लियर? डिवाइड करो। जब इसको डिवाइड करोगे आप तो आपके पास में कितना आएगा? ये पॉइंट हटाओ, 0 यहाँ गई तो कितना हुआ? 10, और एक यहाँ से ले ली अपॉन 16 इंटू 10 की पावर 18 कर दूं मैं? कैसे लिया मैडम? एक 10 यहाँ से ले लिया, एक पावर ले ली। क्यों? क्योंकि 10 में 16 का भाग जाएगा ही नहीं, इसलिए इसको 100 करना पड़ा। ओके, अब भाग दे दो तो कितना आएगा आंसर? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आपके पास में क्या होंगे? एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर? डायरेक्ट याद रख लेना। और 11 क्वेश्चन क्या है? हवा में कितना होता है ER का मान? सबसे पहले ER की मैं बात करती हूं। क्या होती है? क्या होती है? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? माध्यम की परमिटिविटी, मीडियम की और वैक्यूम की परमिटिविटी का रेशियो क्या कहलाता है? रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। क्लियर? और ये किसके लिए पूछ रहा है? एयर के लिए पूछ रहा है बेटा। और एयर के लिए ER का जो मान होता है वो होता है 1। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 अपना क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, बताओ फटाफट से, तुम भी बता सकते हो कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल, आपसे क्या पूछ रहा है? फोर्स पूछ रहा है। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ के आते हो? E बराबर F अपॉन Q, यही पढ़ के आते हो। तो यहां से आप F क्या निकालोगे? Q इंटू E। यदि दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेते हो तो क्या आएगा? QE। मतलब F किसके बराबर? QE के। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्लियर? विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक 2 बार बताया था मैंने आपको फ्लक्स का, इससे पहले वाले में भी। ध्यान से सुनना। क्या फाई किसके बराबर होता है बेटा? E डॉट ए के बराबर होता है। होता है या नहीं होता फ्लक्स? E डॉट ए के। और अभी हम यहां से पढ़ के आए हो आप। क्या यदि 2 हो गया, E किसके बराबर? F अपॉन Q के। क्लियर? यदि यहां से फाई निकालोगे तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, चार्ज का कूलाम, और ये क्या है? एरिया इनटू मीटर स्क्वायर। एक तो इसका SI यूनिट आ गई बेटा ये। लेकिन दूसरी क्या आएगी? दूसरी क्या आएगी? क्या ये रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया है? पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? पढ़ाया है ना। ये क्या है आपका? वोल्ट है। पोटेंशियल ये आपकी क्या है? डिस्टेंस है। तो E किसके बराबर होगा आपके पास में? यहां से वोल्ट पर मीटर के। और ये क्या है बेटा? एरिया इनटू मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो E किसके बराबर आ गया? वोल्ट इनटू मीटर के। तो मैच हो रहा है नहीं हो रहा? हो गया। यदि ये भी पूछे न्यूटन की फॉर्म में पूछे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? कूलाम आएगा। और यहाँ आपके पास में क्या आएगा बेटा? वोल्ट और मीटर आएगा। क्लियर? चलो, एक है क्वांटाइजेशन का क्वेश्चंस है, चार्ज क्वांटाइजेशन का, कि संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में से N का मान संभव
नहीं है, ध्यान से सुनना, नहीं है। और मैंने बताया था जब हम चार्ज क्वांटाइजेशंस की बात कर रहे थे, हमारे पास में n क्या था, पूर्णांक की फॉर्म में थी। क्या थी, पूर्णांक की फॉर्म में। और पूर्णांक में हमेशा क्या कोई पॉइंट में आता है, नहीं आता। तो कौन सा नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये भी पूर्णांक है, ये भी है और ये भी है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। क्लियर। देखो, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैधुता ER होती है, ये तो अभी करवाया ये क्वेश्चन। मीडियम की परमिटिविटी अपॉन वैक्यूम की परमिटिविटी, यही होती है। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या पढ़ाया है, तीनों ऑप्शन पढ़ाए थे, याद आ रहा है। कौन कौन सा पढ़ाया था मैडम, क्या यही पढ़ाया कि आपके पास में L लाइन इंटीग्रल की जब आप बात करते हो Q अपॉन L होता है। जब आप सरफेस की बात करते हो तो कितना होता है, Q अपॉन A होता है। जब आप किसकी बात करते हो, वॉल्यूम, ठीक है, तो कितना होता है आपके पास में, Q अपॉन V। और आपसे पूछा है पृष्ठ घनत्व, तो किसके बराबर होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्लियर। आ जाओ, पानी का परावैद्युतांक, परावैद्युत स्थिरांक किसके बराबर होता है, 80 के बराबर होता है, ER की वैल्यू। ठीक है, 1/4πε0 का मान होता है, क्योंकि आप जानते हो K बराबर 1/4πε0 होता है या नहीं होता। और K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। कहाँ से लिखते हो, इससे लिख लो बेटा, कूलाम फोर्स से। क्लियर। तो K की वैल्यू निकाल लो, याद रखना है यूनिट कहाँ से आएगी, इससे। कौन सी है, A ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, अभी बताया था नहीं बताया था। एक आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको बताती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के कैसी होती है, लंबवत होती है। किसी आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है, चालक की, एक कंडक्टर की बात हो रही है। और मैंने बताया था चालक पर जो टोटल चार्ज होता है वो कहाँ आ जाता है, उसके सरफेस पर आ जाता है। क्या चार्ज अंदर होगा, नहीं होगा। जब चार्ज अंदर होगा ही नहीं तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नहीं होगा। तो कहाँ रहती है, सतह के लंबवत रहती है। आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, क्या चार्ज है, चार्ज तो एक प्रॉपर्टी है ना। कैपेसिटर, सॉरी, हमारे पास में कैपेसिटी है, धारिता है, नहीं है। विद्युत धारा है, नहीं है। कौन सी है, विद्युत क्षेत्र है हमारे पास में। क्लियर। ये क्वेश्चन आपको बड़ा मैंने करवाया था, इसका डायरेक्ट रिजल्ट बताया गया है। विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, हम क्या कर रहे हैं, उसको किसी एंगल थीटा से रोटेट कर रहे हैं, तो वहां पर जो वर्क आएगा वो किसके बराबर आएगा, W बराबर PE1 - cos ऑफ थीटा। एक कूलाम आवेश बराबर होता है, किसके होता है, ध्यान से सुनना, यूनिट दी हुई है इलेक्ट्रोस्टेट में। और इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट किस में होती है, जो बेटा आपकी SI यूनिट और जो CGS यूनिट होती है ना, उसके बीच की यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। तो कितनी वैल्यू होती है, 3 × 10⁹ ESU। ओके। क्वेश्चन नंबर 424, विद्युत बल रेखाएं चलती है, क्या देखो बताओ, पॉजिटिव, नेगेटिव। सबसे पहली क्लास में क्वेश्चन करवाया था, कहाँ से चलती है, पॉजिटिव से चलती है और नेगेटिव पर खत्म होती है, पॉजिटिव से चलती है और नेगेटिव पर खत्म होती है। तो धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती है। और क्या होता है, यदि आप चुंबकीय क्षेत्र की बात करो बेटा, तो चुंबकीय क्षेत्र में कहाँ से कहाँ की ओर चलती है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। बताया था नहीं, बाहर की ओर। समझ में आ रहा है, अरे बोर तो नहीं हो गए, अच्छे क्वेश्चन है ना। हाँ बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में
ई में द्विध्रुव पी पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या पूछ रहा है, टॉर्क पूछ रहा है। और टॉर्क किसके बराबर होता है, P क्रॉस E वेक्टर के क्या होता है, बराबर होता है। होता है या नहीं होता, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। तो बताओ भाई कैसा चल रहा है, समझ में आ रही है प्रॉपर चीजें। देखो जो चीज समझाने वाली है वो मैं समझा देती हूँ, बाकी कुछ चीजें ऐसी है ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होने चाहिए, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चंस का यही होता है। और ध्यान रखना यदि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, टोटल एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके सही हैं तो आपको पास की आपकी दौड़ से तो आप बहुत आगे निकल चुके हो, ठीक है, पास की दौड़ से। तो फिर हमें बात आती है परसेंटेज बनाने की, बनानी है ना। तो सब तरीके के बच्चे होते हैं, कोई कहता है मैडम बस पास करा दो, है, कोई कहता है नहीं हमें तो बहुत अच्छी परसेंटेज चाहिए। तो उन सभी के साथ सभी के बहुत अच्छे भविष्य के लिए हम सभी ये एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आए हैं। और ध्यान रखना जो आपकी नेक्स्ट वीडियो में डलेगी उसमें और भी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, वो पूरे क्वेश्चंस जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से कनेक्टेड होंगे। कौन कौन से चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 आपका हो गया, चैप्टर नंबर आपका 14 हो गया, है ना। ऑप्टिक्स वाले भी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टेट की फर्स्ट चैप्टर से और 6th चैप्टर तक के अपने ये एमसीक्यूज थे। क्लियर, समझ में आया भाई। तो लगे रहिएगा और जुड़े रहिएगा बुकमार्क कोचिंग क्लासेस के साथ साथ, और जितना हो सके उतने अपने साथ वाले दोस्तों में शेयर करिएगा भाई, उनका भी तो भला होना चाहिए ना आपके साथ साथ। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।